हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों आज इस सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के अपने पहले चैप्टर जीएसटी का प्रैक्टिस सेशन 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, राइट। और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज भी हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ ₹50,000 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता at the rate of GST 18% and then from Calcutta to Nainital with profit of ₹20,000 at the same rate of GST. Now find the output tax at Delhi, Calcutta and Nainital. ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है एंड कंसिडर द डीलर एट नैनीताल एज एंड यूजर। नाउ अब यहाँ पे बच्चों ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है पहले वो देखो। यहाँ पे दिल्ली टू कलकत्ता एंड देन फ्रॉम कलकत्ता टू नैनीताल। ठीक है, मतलब 3 प्लेस का नाम बताया गया। यहाँ पे कौन कौन सा वो लिख लो पहले। यहाँ पे पहला प्लेस जो है वो दिल्ली, ठीक है, इसके बारे में सबको पता है। ठीक है, यूटी है और हम लोग का कैपिटल भी है। फिर कलकत्ता, ठीक है, अभी का कोलकाता, और ये है बच्चों वेस्ट बंगाल में। और फिर नैनीताल, ठीक है, ये पड़ता है बच्चों यूके में, मतलब उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूटी से कलकत्ता वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर वहाँ से नैनीताल यूके। तो जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है यहाँ पे दिल्ली से कलकत्ता में, जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि जगह बदला है। ठीक है, दिल्ली तो ये वेस्ट बंगाल है, फिर वेस्ट बंगाल से यूके। ठीक है बच्चों, मतलब ये भी क्या है, इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, किसका, कंसल्टेंसी सर्विसेज का, वो कितना है, 50,000 है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है बच्चों, यहाँ पे लिखो इज इक्वल टू ₹50,000। ठीक है, ये किसको बेचा, कलकत्ता वाले को बेचा। ठीक है, तो कलकत्ता वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹50,000। ठीक है, जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है वही इसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस पे बच्चों ये जीएसटी पे करेगा। जीएसटी का रेट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18%। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे जीएसटी पे करेगा, कौन सा जीएसटी होगा बच्चों, वो होगा आईजीएसटी। कौन सा होगा वो, आईजीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो ये पे करेगा आईजीएसटी कितना, 18% ऑफ ₹50,000। ठीक है, जो कितना होगा 18/100 इंटू 50,000। सो ये हो जाएगा बच्चों ₹9,000। ठीक है, तो 9,000 ये पे करेगा बच्चों क्या, आईजीएसटी। सो 9,000 ये आईजीएसटी पे करेगा। सो बच्चों ये कौन सा आईजीएसटी होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये दे रहा है ना बच्चों, ये दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसको दे रहा है, दिल्ली वाले को दे रहा है, और दिल्ली वाला फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि आईजीएसटी कहाँ जाता है, वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो इसका जो करे वो, ठीक है, सो 9,000 रुपये वो इसको दे देगा। ठीक है, एज ए जीएसटी, मतलब ये इसके लिए क्या होगा, आईजीएसटी होगा। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका आउटपुट जीएसटी होगा, आउटपुट टैक्स होगा, वो कितना होगा, वो इसके लिए क्या होगा बच्चों, आउटपुट टैक्स होगा। ठीक है, इसके लिए इनपुट टैक्स होगा। सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 9,000 किसके लिए, दिल्ली वाले के लिए। सो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, दिल्ली में कितना आउटपुट टैक्स पे करेगा दिल्ली वाला डीलर, वो करेगा 9,000 रुपये आउटपुट टैक्स पे। ठीक है, ना अगेन देखो यहाँ पे कलकत्ता वाला कितना टैक्स पे किया बच्चों, 9,000 पे किया, तो 9,000 दिया ये। ठीक है, 9,000 दिया ये, इसको दिया, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा बच्चों, इसके लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स हो जाएगा इसके लिए ₹9,000। ठीक है, अब देखो अब क्या करेगा, ये नैनीताल में बेच देगा उसी चीज़ को। ठीक है, कितने में बेचेगा, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा ₹50,000 प्लस ₹20,000 प्रॉफिट। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ पे पूरा 70,000। ठीक है, 70,000। अगेन बच्चों ये आईजीएसटी पे करेगा, क्योंकि स्टेट चेंज हुआ है और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। सो आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा इसको पे करना पड़ेगा 18% और 70,000 जो कॉस्ट प्राइस होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा ₹12600, 12,600 ये पे करेगा आईजीएसटी। ठीक है,
सो ये जो दिया, ठीक है, ये जो दिया इसको, ये क्या था, इसका इनपुट था, ठीक है, और ये जो लेगा इससे, ठीक है, जो कलेक्ट करेगा इससे नैनीताल वाले से, वो क्या होगा, इसका आउटपुट टैक्स होगा। सो यहाँ पे जो बच्चों आउटपुट टैक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी होगा वो क्या होगा, वो होगा ₹12,600, ठीक है। जो देगा वो इनपुट, जो लेगा वो आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि कंसिडर द डीलर एट नैनीताल एज एंड यूजर, तो ये तो एंड यूजर है, ठीक है। अब तो ये फर्दर इसको बेचने वाला नहीं है, ये टैक्स क्या किया, ये इसको दे दिया, इसके लिए आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है। अब इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, तो आउटपुट टैक्स किसके लिए, नैनीताल में जो डीलर बैठा है उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा ₹0, क्योंकि ये फर्दर इसको सेल नहीं करेगा, ठीक है। ये इसको दिया, मतलब इसके लिए इनपुट टैक्स इतना है, ठीक है, इसके लिए इनपुट टैक्स कितना है, इतना है, आउटपुट टैक्स 0 होगा क्योंकि ये सेल किया ही नहीं। अब सेल करने, अगर सेल करता और सेल करने के बाद जो इसको टैक्स मिलता वो इसका आउटपुट टैक्स होता, तो सेल ही नहीं किया, एंड यूज़र बन गया। सो यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसके लिए आउटपुट टैक्स 9,000, इसके लिए आउटपुट टैक्स 12,600 और इसके लिए आउटपुट टैक्स ₹0, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे हम लोगों का, फॉर डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹27,000 विच ही सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। फर्दर डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू ए कस्टमर एट इट्स लिस्ट प्राइस if the rate of GST is 8% and dealer B paid a tax under GST equal to ₹216 to the government, find the amount inclusive of GST paid by dealer B, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे डीलर ए, डीलर बी और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 27,000, ठीक है, और हम लोग को निकालना है यहाँ पे अमाउंट पेड बाय डीलर बी इंक्लूसिव ऑफ GST। सो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है वो लिख लो, यहाँ पे लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस of the article, ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹27,000 ये दिया हुआ है, और बच्चों GST यहाँ पे हम लोगों का 8%, ठीक है। नौ ट्रांजेक्शन में बच्चों कौन कौन इन्वॉल्व है, पहला डीलर ए है, डीलर ए, फिर डीलर बी है और फिर कस्टमर है, ठीक है। नौ डीलर ए डीलर बी को बेचता है, ठीक है, सेल करता है, ठीक है, आर्टिकल कितने में, कुछ कम प्राइस में है, ठीक है, कुछ कम प्राइस में, सम लोअर प्राइस दिया हुआ बट कितना वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये बेचता है इसको, ठीक है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर बी 27,000 माइनस एक्स, ठीक है, कुछ प्राइस कम कर दिया, ठीक है, सम लोअर प्राइस पे बेचा, मतलब जो भी लिस्ट प्राइस है उससे कम में बेचा, मतलब कितना में बेचा होगा, मान लो X रुपीज़ कम कर दिया, ठीक है, X रुपीज़ कम कर दिया लिस्ट प्राइस से, तो कितना हो जाएगा, ये 27,000 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया ये। अब बच्चों ये जो डीलर बी है इस पर क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा, GST पे करेगा, तो GST कितना पे करेगा इस पर, ना GST पेड बाय डीलर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8% ऑफ 27,000 माइनस एक्स, 27,000 माइनस एक्स, सो 8/100 दिस इज 27,000 माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको यहीं पे, सो 8/100 इंटू 27,000 माइनस 8x/100, सो ये हो जाएगा बच्चों 27 इंटू 8, 8 7 जो 56, 5, दिस इज ₹2160 माइनस 8x/100, सो इतना GST पे किया बच्चों। अब ये GST कौन सा है, ठीक है, जो GST डीलर बी पे कर रहा है, ठीक है, डीलर बी जो GST पे कर रहा है इतना, वो GST कौन सा है, क्योंकि ये दे रहा है GST, ठीक है, ये GST दे रहा है किसको, ए को, तो ये जो है इसका मतलब इसका ये इनपुट GST है, कौन सा GST है ये, इनपुट GST इज इक्वल टू ₹2160 माइनस 8x/100, ठीक है। तो ये बी का इनपुट GST है क्योंकि ये दे रहा है। अब जो ये कलेक्ट करेगा कस्टमर से, ठीक है, वो क्या होगा, इसका आउटपुट GST होगा। सो यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो कस्टमर को सेल करता है आर्टिकल, ठीक है, ये जो डीलर बी कस्टमर को सेल करता है आर्टिकल, वो लिस्ट प्राइस पे करता है। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कस्टमर के लिए? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कस्टमर इज इक्वल टू ₹27,000। ठीक है बच्चों, सो कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना 27,000। सो इस पर GST पे करेगा 8%। सो GST पेड बाय कस्टमर, GST पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू 8/100 इंटू 27,000। तो ये हो जाएगा बच्चों ₹2160। अभी कैलकुलेट किया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2160 इतना GST पे करेगा। सो ये बच्चों ये GST किसको देगा? ये देगा डीलर बी को। सो डीलर बी के लिए क्या हो गया बच्चों? आउटपुट GST हो गया, क्योंकि ये कलेक्ट करेगा 2160 कस्टमर से, ठीक है। सो इसके लिए आउटपुट GST क्या हो जाएगा? आउटपुट GST इज इक्वल टू ₹2160। ठीक है, तो इसका हम लोग को इनपुट GST पता चल गया, इसका हम लोग को आउटपुट GST पता चल गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द रेट ऑफ GST इज 8% एंड डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर GST इक्वल टू 216 टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट को पे कर दिया है 216 रुपया, कौन? डीलर बी, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो नेट GST पेड बाय डीलर बी टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। सो दिस इज ₹2160 माइनस ₹2160 माइनस 8x/100, ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ से ये 2160 कैंसिल हो जाएगा और बचाएगा कितना बच्चों? 8x/100। और यहाँ पे कितना? 216 रुपये पे किया था ये, ठीक है, 216 पे किया था। तो यहाँ से x निकाल लो, तो यहाँ से x आ जाएगा बच्चों 216 इंटू 100/8। सो दिस इज 8 2 16 एंड 8 7 56। सो ₹2700, ठीक है। तो ये 2700 बच्चों कम किया होगा, ठीक है, प्राइस से। तो यहाँ से x निकल गया हम लोगों का। इनपुट GST आउटपुट GST निकाले पहले हम लोग यहाँ पे, फिर नेट GST यहाँ दिया हुआ है। सो आउटपुट माइनस इनपुट करके हम लोग x निकाल लिए, मतलब कितना प्राइस कम किया होगा वो 27,000 में से वो निकल गया हम लोगों का, ठीक है। ना यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST पेड बाय डीलर बी, ठीक है। अमाउंट पेड बाय डीलर बी हम लोग को निकालना है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अमाउंट पेड बाय डीलर बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा ये वाला प्राइस जो कॉस्ट प्राइस था उसका, ठीक है, मतलब 27,000 माइनस 2700। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आया बच्चों 2700, वो कर लिए, प्लस 8/100 इंटू जो भी अमाउंट आएगा 2700 माइनस 2700, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा। तो कैलकुलेट कर लो इसको, ये हो जाएगा बच्चों 2700 माइनस 2700। सो दिस 00 3424300। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 24300 प्लस 8/100 इंटू 24300। सो 243 यहाँ पे आया, 243 इंटू 8 कर लेते हैं। सो दिस इज 8 3 24 1944, ठीक है। सो 24300 प्लस 1944, अब इसमें ऐड कर दो 24300, यहाँ पे कर दो 24300। सो दिस इज 442626244। दिस इज ₹26244। सो वो तो 26,244 रुपया डीलर बी पे करेगा। सो अमाउंट पेड बाय डीलर बी
कितना हो गया 26,244, राइट बच्चों। तो बहुत सिंपल अप्रोच था, कुछ नहीं था, जीएसटी दिया हुआ है हम लोगों को, जो गवर्नमेंट को पे किया वो, उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। यहाँ हम लोग इनपुट आउटपुट जीएसटी पहले ही पता कर लिए थे, फिर दोनों को सेपरेट करके हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और फिर यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था डीलर बी का वो प्लस उस पर जो जीएसटी पे किया वो दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा अमाउंट पेड बाय डीलर बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, राइट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000, होलसेलर सेल इट टू अ डीलर एट 20% डिस्काउंट, द डीलर फर्दर सेल्स द आर्टिकल टू द कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। If the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax under GST paid by dealer to the government, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को कि मार्क प्राइस जो आर्टिकल का कितना है, 6,000 रुपया, 6,000 है। सो राइट हियर मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹6,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, इज इक्वल टू 18%, ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ हम लोगों को। नाउ जो डीलर है एग्जैक्टली, ठीक है, उसको मिलता है ये आर्टिकल 20% डिस्काउंट में। सो फॉर डीलर, ठीक है, फॉर डीलर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, फॉर डीलर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ₹6,000, ठीक है। और डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% है। सो 6,000 माइनस 20/100 इंटू 6,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा ₹6,000 माइनस ₹1,200 इज इक्वल टू ₹4,800, ठीक है। 20% डिस्काउंट निकाल के, ठीक है, डीलर को जो आर्टिकल है वो मिलता है 4,800 में। ना बच्चों इस पर वो जीएसटी पे करेगा ना, जीएसटी देखो यहाँ पे जीएसटी पेड बाय डीलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18%, 18/100 इंटू 4,800। सो दिस इज ₹18 इंटू 48। सो देख लो यहाँ पे कितना आता है, 864 इज इक्वल टू ₹864, ठीक है। तो इतना जीएसटी पे किया, और ये जीएसटी पे किया बच्चों वो क्या है, वो इसका इनपुट जीएसटी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखो इनपुट जीएसटी, देयरफॉर इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 864, ठीक है। डीलर का इनपुट जीएसटी कितना बच्चों 864 है। नाउ अब यहाँ पे जो डीलर है वो कस्टमर को सेल करेगा, ठीक है, जो डीलर है वो कस्टमर को सेल करेगा आर्टिकल, ठीक है, कितने में वो पे करेगा, सेल करेगा उसको आर्टिकल 10% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। नाउ फॉर कस्टमर डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कस्टमर इज इक्वल टू ₹6,000 माइनस 10% ऑफ 6,000। सो ये हो जाएगा बच्चों 6,000, 6,000 माइनस ₹600 इज इक्वल टू ₹500, सॉरी दिस इज 5,400, ठीक है। 5,400 रुपया में कस्टमर को वो आर्टिकल मिलता है, ठीक है, डीलर उसको उतने में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका 5,400, और यही सेलिंग प्राइस है किसका, डीलर का, ठीक है। सो अभी 18% जीएसटी इस पे पे करेगा। नाउ जीएसटी पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 18/100 इंटू 5,400, सो दिस इज ₹18 इंटू 54। सो कैलकुलेट कर लो 54/18, ₹972। सो बच्चों 972 रुपये, ₹972 पे किया ये जीएसटी।
ठीक है, किसको पे किया, डीलर को पे किया। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर ₹972। सो बच्चों ये दिया इतना, इनपुट जीएसटी 864, ये लिया कितना, कलेक्ट कितना किया 972, तो आउटपुट जीएसटी। ठीक है ना, यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से कि फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। सो यहाँ लिखो amount of tax under GST paid by dealer to the government is equal to output GST minus input GST. So this is ₹972 minus रुपीज़ कितना आया था, ये आया था हम लोग का 864 रुपीज़ 864, ये हो जाएगा बच्चों ₹108। सो 108 रुपये बच्चों टैक्स पे करेगा कौन, डीलर, किसको, गवर्नमेंट को, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे, ए इज़ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स इन दिल्ली। ही मैन्युफैक्चर्स a particular brand of TV set and marks it at ₹75,000. He then sells TV set to wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raises the market price of TV set bought by 30% and then sells it to dealer C in Delhi. If the rate of GST is equal to 5%, find tax paid by wholesaler to the government. ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ए दिल्ली का, ठीक है, वो टीवी सेट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चर किया टीवी सेट एग्जैक्टली, ही मैन्युफैक्चर्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट एंड मार्क्स इट एट 75,000। सो जो मार्केट प्राइस जो टीवी सेट बनाया है उसका मार्केट प्राइस कितना रखा है, 75,000। सो राइट हियर मार्केट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू ₹75,000। ठीक है, ये प्राइस कौन मार्क किया है, मैन्युफैक्चरर मार्क किया है, ठीक है। ये प्राइस कौन मार्क किया है, मैन्युफैक्चरर मार्क किया है। देन क्या लिखा हुआ है, ही देन सेल्स टीवी सेट टू होलसेलर बी इन पंजाब एट डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखो फॉर होलसेलर, होलसेलर डिस्काउंट कितना है बच्चों, इज इक्वल टू 30%, डिस्काउंट है 30%। ठीक है, और यहाँ ये भी मेंशन कर देना कि रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5% है, ठीक है। सो डिस्काउंट इसके लिए कितना है बच्चों, 30%, 30% है। सो होलसेलर बी के लिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट फॉर होलसेलर बी, ठीक है, होलसेलर बी इज इक्वल टू ₹75,000 माइनस 30%, 30/100 इंटू 75,000। सो ये हो जाएगा बच्चों ₹75,000 माइनस दिस इज 2250। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2250 एंड 1 more 0, ठीक है, 1 more 0। सो 22,500 डिस्काउंट हो जाएगा उसको। सो यहाँ पे निकाल लो कितना होगा उसका कॉस्ट प्राइस। सो ये हो जाएगा बच्चों 500, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। सो दिस इज ₹52,500, ठीक है। सो 52,500 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, इसका होलसेलर का बी का। नाउ इस पर वो जीएसटी पे करेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और जीएसटी पेड बाय होलसेलर इज इक्वल टू 5% ऑफ 52,500। ठीक है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर इतना हो जाएगा। सो दिस इज ₹5 × 525। सो 5255 कर लो यहाँ पे, 2625 इज इक्वल टू
2625, ठीक है। सो इतना जीएसटी पे करेगा बच्चों, कौन? इतना जीएसटी पे करेगा हम लोग का होलसेलर, ठीक है। किसको? मैन्युफैक्चरर को। सो ये देगा इतना जीएसटी। सो ये हो गया बच्चों इसका इनपुट जीएसटी। क्या हो गया ये? इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू ₹2625, ठीक है। ये इसका इनपुट जीएसटी हो गया। नाउ अब बच्चों जो ये होलसेलर है बी, वो कस्टमर को टीवी सेट बेचेगा, ठीक है। बट उससे पहले क्या करेगा? ये जो मार्केट प्राइस था यहाँ पे, जितने में इसको मार्क करके मैन्युफैक्चरर दिया था, ठीक है, उस पर वो 30% इंक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर उसको बेच देगा कस्टमर को। सो यहाँ पे लिखो फॉर कस्टमर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू ₹75,000 प्लस 30/100 इंटू 75,000, क्योंकि 30% क्या कर दिया बच्चों? एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है। 30% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कौन? होलसेलर, ठीक है। जितने में वो लिया था, मतलब जितना उसका मार्केट प्राइस था, लिया था तो 52,500 में, ठीक है, लिया था 30% डिस्काउंट पे। बट ये क्या कर दिया? 30% एक्स्ट्रा उस पर बढ़ा दिया, ठीक है। सो 75,000 मार्केट प्राइस था, उस पर 30% बढ़ा के वो बेच दिया कस्टमर को। तो कस्टमर का सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इतना। सो कैलकुलेटेड 75,000 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 22500, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 97,500। सो 97,500 में बच्चों टीवी बेच देगा किसको? कस्टमर को। सो कस्टमर कितना टैक्स पे करेगा इसको? नाउ राइट हियर जीएसटी पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू 5/100 ऑफ 97,500. So this is equal to rupees 5 into 975. So 975 into 5. So 5 5s are 25, 2 7 3 45 3 48. So 4875 is equal to rupees 4875. So इतना जीएसटी पे कौन करेगा? ये पे करेगा कस्टमर, किसको? होलसेलर को। सो ये बच्चों क्या हो गया? ये हो गया आउटपुट जीएसटी, इसके लिए होलसेलर के लिए आउटपुट जीएसटी हो जाएगा ₹4875, ठीक है। सो आउटपुट जीएसटी इज 4875। नाउ क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब बोल रहा है फाइंड द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना तो पहले ही पे कर दिया था वो 2625, ठीक है। फिर दाम बढ़ाया 30%, ठीक है, जो एमआरपी था उस पर बढ़ाया, ठीक है। और फिर बेच के क्या किया? टैक्स लिया और जो डिफरेंस होगा वो दे देगा। सो नेट जीएसटी, फिर यहाँ लिखो जीएसटी या फिर टैक्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टैक्स पेड बाय कौन? होलसेलर बी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। सो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4875 माइनस 2625। सो दिस इज ₹50 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। सो 2250 रुपये बच्चों वो पे करेगा गवर्नमेंट को। कौन पे करेगा? होलसेलर। सो टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट इज ₹2250, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? फॉर अ ट्रेडर मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रेट है 12%। गगन अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर आस्क्स ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट्स रिड्यूस्ड प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फाइंड द रिक्वायर्ड डिडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, एक ट्रेडर है, ठीक है, वो जो एक उसके पास में रेफ्रिजरेटर था, ठीक है, उसका वो मार्केट प्राइस रखा था ₹15,680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी को लेके, ठीक है। तो एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना था पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ मान लो लेट मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर
बी रुपीज़ एक्स, ठीक है। सो एक्स पे क्या किया, वो 12% GST लगा दिया, वो कितना हुआ दाम उसका 15,680, ठीक है। 12% GST ऐड करके वो इतना मार्क किया था प्राइस, ठीक है, किस पे, रेफ्रिजरेटर पे। सो दिस इज 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 15,680। सो x इज इक्वल टू 15,680 रुपीज़, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 112। सो डिवाइड कर लो 15680, और यहाँ पे हो जाएगा 112। सो 1,112,44, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। सो 112 जाएगा 448, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो दिस इज रुपीज़ 14000, ठीक है। तो 14,000 बच्चों, 14,000 क्या हुआ, उसका एक्चुअल प्राइस था, किसका, रेफ्रिजरेटर का, एक्सक्लूसिव ऑफ, ठीक है, जीएसटी को हटा के इतना प्राइस उसका एक्चुअल है, ठीक है। नाउ अब गगन क्या है, गगन एक कस्टमर है, ठीक है। गगन एक कस्टमर है जो क्या बोल रहा है उसको कि इस पे दाम कम कर दो, ठीक है। सो द रिडक्शन इन प्राइस, बी वाई, ठीक है। जो वाई है वो रिडक्शन है इसमें प्राइस में, ठीक है। सच दैट मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे गगन के हिसाब से, गगन का रिक्वायरमेंट है वो क्या एग्जैक्टली, वो है कि दाम कम करो और इतना कम करो कि उस पर हम GST पे करें तो वो MRP के बराबर हो जाए। सो इस पर ये 14,000 पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ठीक है। सो जब वो GST पे करेगा 12%, किस पे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। सो इतना GST पे करने के बाद में वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो MRP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो जो कॉस्ट प्राइस था, रिडक्शन कितना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उसके लिए, गगन के लिए, तो गगन के लिए देयरफॉर कॉस्ट प्राइस फॉर गगन इज इक्वल टू रुपीज़ 14,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी वाई हम एज्यूम किया ना, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो ये वाई रुपीज़ कम करवा दिया, ठीक है, ट्रेडर से, और जो उसका कॉस्ट प्राइस था कितना हो गया, 14,000 माइनस वाई हो गया। अब इस पर क्या करेगा बच्चों, 12% GST पे करेगा, और इसके अकॉर्डिंग जब ये इस प्राइस पे, रिड्यूस्ड प्राइस पे जब GST पे करेगा तो वो मिलके MRP के बराबर होना चाहिए। तो MRP कितना हम लोग का 14,000, तो दिस इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। सो नाउ यहाँ करो, वाई निकालो यहाँ से, 14,000 माइनस वाई प्लस 1200 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 14,000 माइनस 12y अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया। सो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 14,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1680, ठीक है, माइनस 12y प्लस 100 प्लस y इज इक्वल टू 14,000, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, आराम से कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज 14 and 1680, सो 0865 15,680 रुपीज़ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 15,680 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 14,000। सो दिस इज 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 15680 माइनस 14,000। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1680, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1680 आएगा इंटू 100 अपॉन 112, ठीक है, कितना आ जाएगा 112। सो अब डिवाइड करो बच्चों यहाँ पे 1680 डिवाइड बाय 112, सो 1112 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 560 एंड दिस इज 560, ठीक है। सो दिस इज 15 इंटू 100
इज इक्वल टू ₹1500, ठीक है। सो रिडक्शन इन प्राइस इज इक्वल टू 1500। तो 1500 कम करवाएगा वो किस पे, 14,000 पे, और इस पर GST देगा तो जो उसका कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, MRP के बराबर आएगा, मतलब 14,000 आएगा। सो द आंसर इज बच्चों 1500 रुपीज़, ठीक है। 1500 रुपया रिडक्शन हो जाएगा, राइट। समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में फाइनल अपना लास्ट सेशन होगा हम लोग का वो GST पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाए कुछ MCQs करेंगे, बट कल के सेशन में हम लोग टेबुलर मेथड से जो भी प्रॉब्लम बनता है वो बनाएंगे। टेबुलर क्वेश्चंस जो GST में आता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।